काहे का आत्मनिर्भर भारत है? तेल से चलो, वैसे तो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वैसे बात करते हैं कि इकोनॉमी हमारी इतनी हाई हो जाएगी कि देशों में जो है किसी भी देश से इंडिया जो पहले नंबर पर लाने, विश्व गुरु बनाने के चक्कर में है। और स्थिति आज यहाँ के तेल में फूको फिर करती हमारे के साथ में, आपके साथ में भी हो रहा। आप भी तो हम में से ही हैं भाई, आप कहीं और से आ गए, आप भी हम में से ही हैं, हम भी आप में से ही हैं। पर कोई जो सही बात हम कहेंगे उस बात को आगे तक दिखाने वाला नहीं है। आप एक बात बताओ, ये जितना भी है आज यूएस इंडो डील कर दी इन्होंने, चाहो तो सब कुछ इन्हीं का, ये सिस्टम सारा इन्हीं के हाथ में, सिस्टम सारा इन्हीं के हाथ है। इनका झोला डाले आए करे बाजीगर, और बाजीगर के झोले में इतने जुगाड़ हुए करे, अगर रखे ना चुनैट और करते साथ रगड़ दे के साथ झेड़ बना देगा ना, झेड़ गायब कर देगा। चुनैट मोदी जी के झोले में जरिए। आज जो आप लोग आए प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका मुख्य मकसद क्या है? हम प्रोटेस्ट करने नहीं आए। आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह जी, उन्होंने आज 14 तारीख में एक दिन पहले आज संध्या का प्रोग्राम रखा है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की श्रद्धांजलि सभा के रूप में। तो हम भी यहाँ इसमें अपनी सहभागिता निभाने के लिए आए हैं। ये किसानों को अब प्रधानमंत्री जी ने मन से ही कह दिया कि आप जो है यूरिया या उर्वरक का इस्तेमाल कम करें, देसी यूज करें, है ना? बिल्कुल ठीक, ऑर्गेनिक खेती, बिल्कुल ठीक कह दिया, ना खरीदें, बिल्कुल ठीक कह दिया, और गैस पेट्रोल वगैरह कम, बिल्कुल ठीक कह दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, ये जो हमारा देश आत्मनिर्भर है, काहे का आत्मनिर्भर है? हमारे देश में युद्ध चल रहा है क्या? युद्ध चल रहा है, ईरान में चल रहा है, यूएस में चल रहा है। अब यहाँ देश में अभी सही तेल बंद कर दो, सोना मत ना खरीदो, कहाँ चला गया सोना? कौन खा गया सोने को? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पैसे वालों पे इतना पैसा हो गया कि सोने की भस्म बना बना के खाना शुरू कर दिया क्या पब्लिक ने? और जो सोने सारा खत्म हो गया। ये नीति है, सब चीज पैक हो ली है, सब व्यापारियों के खाते में सब चीज चली जाएगी है। इस देश को ना कुछ मिलना ना कुछ होना, इसका बेड़ा गर्क होने जा रहा है बिल्कुल देश का। किसान ठोड़ मार दिया इन्होंने, बिल्कुल 10 रुपए मक्का पे बढ़ाए हैं इन लोगों ने। आप लोग इतना परेशान क्यों कर रहे हैं मोदी जी को? ये बताइए, उन्होंने यही तो कहा कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए, तो कर लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ऑर्गेनिक खेती कर लो। पहले तो जमीन थोड़ी थोड़ी सी रह ली, सब व्यापारियों पे चली गई। जब से यहाँ जीएसटी लागू हुई है, इतनी जीएसटी बच रही है, कहीं किसी हाईवे पे चले जाइयो, किसी किसान का हत्ता न मिलने का, 500 बीघे की बाउंड्री व्यापारियों की मिलेंगी, सब जीएसटी चोरी होगी। है जी, कौन है ये? सब व्यापारी हैं, जो किसान से लगा वो व्यापारी है, जिनकी अडानी हो गया, अंबानी हो गए, और इनके जैसे जन कितने लालार, सब उन्हीं को धोरा। और किसका धोरा? ठाकुरों की जमीन भी अंबानी जाटी ठाकुरों की किन पर जमीन रह रही है? तो नाम कह रहे हैं, मुझको पे ताव मारने वाले रह गए बस। मेरे तो कहना मैंने साफ कर रखी है, और कोई दिक्कत है जिनके हमें तो बेचारे ताव मारे ही है, वह मुझको के जाट और चौधरी रह लिए। जमीन पे सब जा चुकी, क्यों? जमीन सबसे ज्यादा इन्हें दिखाने का काम ये है कि जमीन घाटे का सौदा है। मतलब आप लोग कहना चाहते हैं बनियों का राज आ गया? बनियों का राज नहीं, बात वही है जो व्यापारी वर्ग है, टोटल सरमाएदारों की पार्टी है, सरमाएदारों का राज है। किसान ठोड़ मार दिया इन्होंने बिल्कुल। अब आप एक बात बता के चलो, कहीं भी हमारे यहाँ तेल की किल्लत आ रही है, क्यों आ रही है? अरे तो मत चलो ना, तेल से मोटरसाइकिल से नहीं चलोगे क्या? काहे का आत्मनिर्भर भारत है? तेल से चलो, वैसे तो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वैसे बात करते हैं कि इकोनॉमी हमारी इतनी हाई हो जाएगी कि देशों में जो है किसी भी देश से इंडिया जो पहले नंबर पर लाने, विश्व गुरु बनाने के चक्कर में है। और स्थिति आज यहाँ के तेल में फूको, तेल मत है जी। बुलेट ट्रेन नहीं मिला? बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है? कि कब बैठे हो आप यहाँ बुलेट ट्रेन में? कब बैठे हो? इतना बड़ा मतलब जो है अंधेरगर्दी हो रहा आप लोगों? मैं बता तो रहा हूँ, अंधेरगर्दी हमारे के साथ में, आपके साथ में भी हो रहा। आप भी तो हम में से ही हैं भाई, आप कहीं और से आ गए, आप भी हम में से ही हैं, हम भी आप में से ही हैं। पर कोई जो सही बात हम कहेंगे उस बात को आगे तक दिखाने वाला नहीं है। आप एक बात बताओ, ये जितना भी है आज यूएस इंडो डील कर दी इन्होंने, 400 उत्पाद हमारा है किसान पैदा करता है। ये तो कह रहे हैं हमारे साथ है, हम चुनाव जीत रहे हैं जी, चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव तो सब कुछ इन्हीं का, ये सिस्टम सारा इन्हीं के हाथ में, सिस्टम सारा इन्हीं के हाथ है। इनका झोला डाले आए करे बाजीगर, और बाजीगर के झोले में इतने जुगाड़ हुए करे, अगर रखे ना चुनैट और करते साथ रगड़ दे के साथ झेड़ बना देगा ना, झेड़ गायब कर देगा। चुनैट मोदी जी के झोले में जरिए। कह रहे बाल बच्चे है ही नहीं मेरे पास, तो किनका है? मोदी जी के। मोदी जो बाल बच्चे की आवश्यकता क्या है? मोदी जो बाल बच्चे की आवश्यकता क्या है? सारे बाल बच्चे ना उनके कहते ताली पीटनी शुरू कर दे, इतने बतेरा और क्या चाहिए? इतना माल लेके जाएंगे कहाँ? और मोदी जी माल लेके तो यूं तो ठीक है, उस कुदरत ने फिर भी कम से कम उस कुदरत ने ये कर रखा, खाल लिया आता है, खाल लिया जाएंगे बस। अब एक बात बताओ, आप किसी आदमी से भूजन लगे, अब समाज के लिए इसके लिए करके तुमने जो है पैदा हुए और तुमने क्या करा? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप पैदा हुए इंसान के रूप में, आपने जन्म लिया है, आपने क्या करा? नहीं, हम तो भी बोलेंगे। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि जो ये सोलर एनर्जी है, हाँ जी,
सोलर हमारा विदेशी पेट्रोल नहीं खरीदना, उससे अर्थव्यवस्था खराब होती है। हाँ जी। लोग धमकी भी देते हैं ईरान इराक युद्ध में, तेल इधर से खरीदो, तो सोलर एनर्जी यूज किया जाए। सोलर एनर्जी कौन लगाएगा? सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? प्रदेशों में सरकार किसकी है? सब भाजपा की है। इंतजामात कौन करेगा? आप तो हरियाणा से हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अब हम यूपी से हैं। यूपी से हैं। हाँ जी। तो सोलर एनर्जी नहीं लग रही वहाँ? सोलर एनर्जी कहाँ लग रही है? किसके यहाँ लग रही है सोलर एनर्जी? किसके नहीं लगती? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सब्सिडी सोलर एनर्जी। भाई किसके यहाँ सोलर एनर्जी लगाने लग रहे हैं ये? हाँ। अगर कोई आवेदन करेगा उससे ज्यादा महंगी, उससे ज्यादा इसमें रिश्वतखोरी सबसे ज्यादा इन्हीं में चल रही है और काय में चल रही है। योजनाएं जो भी है नहीं, आप तो कहना है कि बीजेपी राज में सिर्फ रिश्वतखोरी है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि टोटल डंप है। हाँ। ऐसी स्थिति आपने देखी, इमरजेंसी स्थिति होने लग रही है। प्रधानमंत्री जब हमारे देश के खुद कोरोना के लिए बोल ले, या तो पहले या नोटबंदी के लिए बोल ले, या सार्वजनिक मंच आकर बोल ले, अरे या अब इसके लिए बोल रहे हैं तेल मत फूको, कोई भी आदमी सोना मत ना खरीद दो, जितना कम से कम हो जाए हवाई यात्रा मत करो, खाने वाला तेल भी कम यूज करो। खाने वाला तेल के खाने की जरूरत ना है, फास्ट रखने शुरू कर देंगे। हफ्ते में 4 दिन का फास्ट रखो तो बीमारी अपने आप घट जाएंगी। ऐसे ऐसे फायदे गिना देंगे। कोर वोटर होते थे हाँ जी। ब्राह्मण बनिया ठाकुर, अब ये भी लड़ रहे हैं कि 4-4 बड़े स्टेट जो है ब्राह्मणों को मिल गए राजस्थान। जी क्या कहने हैं साहब, सारा राज इनका है। हाँ। मरेगा तो मजदूर और किसान, और ये मरेंगे जो लाइन में लग रहे हैं ना राशन वाली में, हाँ। ये मरेंगे आने वाले टाइम में। अगर ये आंदोलन ना होता हाँ। और नए बिल वापिस होते तो यहाँ रोटी तिजोरी में बंद होती। इतने बड़े बड़े कंटेनर इनके बना दिए गए अडानी के अंबानी के। कहा जा रहा है कि अब योगी का भी पत्ता कटने वाला है। हमें एक बात बताओ तुम, हाँ। पत्ता किसी का कट जाओ, सरकार तो इन्हीं की है। घुमा फिरा के इनकी राज है। किसी के राज तो इन्हीं की है। हाँ। पर पत्ता किसी का काट दो, किसी को बना दो। यहाँ कोई निर्दलीय तो बनकर आया ना है, सरकार से तो बनकर आ रहा। सिंबल जीतता है, सिंबल में जिसका जी करेगा बैठा देंगे हाई कमान। अब ये ठाकुर भी चिल्ला रहे हैं कि ब्राह्मणवाद आ गया, 4 स्टेट हैं, अब पता नहीं पूरे सभा लड़ा देंगे, सभा लड़ा देंगे, किसी को नहीं छोड़ना है। इस लायक छोड़ना ही ना, जिसको आगे न मुंह निकालो फिर 4 मुकदमे टेप दो। रास्ता क्या है वो बोलना किसका रास्ता? हाँ। रास्ता है जनता अपना पानी देखा आपने? हाँ। पानी को रास्ता दे रहा है, पानी अपना रास्ता खुद बढ़ा दे। ये सब पानी हो लेंगे पिघल पिघल के। और आप जब तो कह रहे हो ये ईवीएम स्थिति से हो रही है, आएगी, तो आप लोग क्या कर पाओगे? किसका? ईवीएम से आपने कहा हाँ, अभी थोड़ी देर पहले, मैं यू करूँ सारा सिस्टम इनका है। अंत को और अताई को बैर होती है, ये ध्यान में रख लियो। बंगाल में ज्यादा कैसे चढ़ी, चुनाव जीता है? ज्यादा चढ़ी, हाँ। एक ना एक दिन उतरेगी जरूर, ये ध्यान में रखो। हमेशा कभी ना रहा, सदा ना रहा है जमाना किसी का। अभी जो बिहार बंगाल में जीता है हाँ जी। और आसाम में कैसे जीता इन्होंने? हाँ वो हमें पता नहीं, वो जाना ही है। वो पुड़िया इनके दो रही है जीतने की, वो हमारे पास हमें पता नहीं है। किस वही तरीके पुड़िया से पे तो बोलो ना आप। पुड़िया पे मैं क्या बोल सके इस पुड़िया पे? लोग बताओ। कह रहे हैं EVM बंगाल में से- जित ईवीएम है कि हमके देखना गए हमारे ईवीएम SIR करी। मैं बताता हूँ सारा सिस्टम इनके दो रहा है। हाँ। यस लेके घुमा फिरा के बोल ही रहे हो वही बात। मैं बता घुमा फिरा के बोलने की, हम घुमा फिरा के बोलने वाले है ही ना। तो फिर अब मैं करोगे क्या आप? मुझे तंबा निर्वाचन अधिकारी बनवा के भेजो हाँ। और फिर मेरे से सवाल पूछियो हाँ। ईवीएम से जीते कहा से, तो मैं दे पाऊंगा। आप करोगे क्या? हम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे। बिना आंदोलन के कोई बचेगा नहीं। हाँ। अपनी मांगों को उठाते रहेंगे और इसी में एक दिन समय बीत जाएगा। मोदी जी भी चल निकलेंगे सर, हम भी चल निकलेंगे। कोई जीवन पट्टा हमारे का यहाँ लेकर आया, कोई 10 साल फालतू जिएगा, वो 10 साल कम जिएगा। लेकिन अपने मन में यूं तो न रहने क्या, अगर हमने अपने हक की आवाज न उठाई। मोदी हमारी- गलत है कि बीजेपी गलत है? कौन नीति गलत है? तब वो भी एक को मोदी कांग्रेस जाएगा, को फिर दिल- दूसरा मोदी आ जाएगा। वो पता ना इनकी तो नीतियां कौन बनवा रहा। हमें तो ऐसा लग रहा है कॉर्पोरेट ही इनकी नीति तय करती है, साइन ये कर देते हैं। तो वही- हमारी अपनी नजर में ये है। फिर तो एक मोदी जाएगा, दूसरा मोदी को मैं नहीं कह रहा हूँ 2 मोदी आ जाओ, 4 मोदी आ जाओ, हाँ। ये तो आएंगे और जाएंगे। करेंगे। जनता अपने आप इन्हें जवाब देगी, चिंता ना देगी। करो। खत्म अपने आप होगा। जाओ। ये होने तो लग रहा, हो ये रहा। पेट्रोल कम होगा, फिर इनके रेट बढ़ेंगे, तराही तराही इमाम बचेगी ना इनकी तरह। फिर तो जनता पाकिस्तान में जैसा हाल हो रहा, हाँ। जनता अपने आप को अच्छे का जिसका इलाज ना हुआ उसका समय ने इलाज करा। उसका जनता अपने आप इसका इलाज करेगी, समय लगेगा। बहुत बहुत